Good morning students. I taught you your 7th chapter Rajdaram and today we will continue our question answer. Okay. So page number 50 question number first. ब्रह्मदत्त कहाँ के राजा थे? ब्रह्मदत्त कहाँ के राजा थे? तो फर्स्ट का आंसर है वाराणसी के राजा थे। ब्रह्मदत्त कहाँ के राजा थे? वाराणसी के राजा थे। सेकंड क्वेश्चन है बुद्ध किस कुल में जन्मे थे? बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? बुद्ध का जन्म हुआ था ब्राह्मण कुल में हुआ था। बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? बुद्ध का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। फिर थर्ड क्वेश्चन है ब्रह्मदत्त कैसा राजा था? ब्रह्मदत्त कैसा राजा था? ब्रह्मदत्त न्यायप्रिय राजा था। फिर फोर्थ देखो वह किस प्रकार के व्यक्ति को ढूंढ रहा था? जो राजा था वो किस प्रकार के व्यक्ति को ढूंढ रहा था? मतलब कि वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो उसकी कमियां निकाल सके, जो उसके दोषों को ढूंढ सके। ब्रह्मदत्त एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो उसके दोषों को बता सके। ओके। फिर नेक्स्ट देखो एमसीक्यूज हैं जिसमें फर्स्ट दे रखा है राजा ब्रह्मदत्त का नाम प्रसिद्ध था अन्याय और अत्याचार के लिए। सेकंड दे रखा है वीरता के लिए। थर्ड है विद्वता के लिए या फोर्थ धर्मप्रियता और न्यायपरायण शासन के लिए। तो एमसीक्यूज का फर्स्ट आंसर हो जाएगा धर्मप्रियता व न्यायपरायण शासन के लिए। धर्मप्रियता और न्यायपरायण शासन के लिए। फिर हैं राजा ब्रह्मदत्त ऐसे व्यक्ति की खोज में रहते थे जो उनकी प्रशंसा करता रहे, उनके साथ संगीत का आनंद ले, उन्हें उनके दोष बताएं या उनके साथ शिकार खेलने जाएं। तो इसका आंसर थर्ड होगा उन्हें उनके दोष बताएं। उन्हें उनके दोष बताएं। सारा राष्ट्र शक्तिशाली और ओजस्वी बना रहता है यदि जनसंख्या बढ़ती रहे, राजा धार्मिक और न्यायप्रिय हो। फिर है समय पर वर्षा होती रही या राजा के पास विशाल अन्न भंडार हो। तो राष्ट्र शक्तिशाली कब होता है? जब राजा धार्मिक और न्यायप्रिय हो। तो थर्ड देखो जब राजा धार्मिक और न्यायप्रिय हो। ओके। फिर है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न जिसका फर्स्ट है ब्रह्मदत्त नाम का राजा कहाँ राज्य करता था? ये पहले ही आया हुआ है कि राजा ब्रह्मदत्त कहाँ का राजा था और अब फिर से यही क्वेश्चन ब्रह्मदत्त नाम का राजा कहाँ राज्य करता था। तो इसका आंसर राइट करो। इसका आंसर है वाराणसी में।
ब्रह्मदत्त नाम का राजा वाराणसी में राज्य करता था। बोधिसत्व उस समय किस कुल में पैदा हुए थे? ये भी अभी आया हुआ है कि बुद्ध किस कुल में जन्मे थे और बोधिसत्व किसको कहा गया है? बुद्ध को ही कहा गया है। तो वो कौन से कुल में जन्मे थे? ब्राह्मण कुल में। ब्राह्मण कुल में। ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। बुद्ध ऋषि प्रवज्ञा धारण कर कहाँ चले गए थे? हिमाचल प्रदेश। कहाँ चले गए थे? हिमाचल प्रदेश चले गए थे। उन्होंने जब संन्यास धारण किया था तो वो कहाँ चले गए थे? वो हिमाचल प्रदेश चले गए थे। फिर नेक्स्ट आता है, बुद्ध ने फल के मीठे और स्वादिष्ट होने का क्या कारण बताया? मतलब बुद्ध ने राजा से क्या कहा था कि ये फल इतने मीठे क्यों हैं? तब बोधिसत्व ने, मतलब उस बुद्ध ने कहा था ना कि जब राजा धर्मानुसार न्याय करेगा तो ये फल है वो अपने आप ही मीठे हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या बताया कि राजा का धर्मानुसार न्याय करना, राजा का धर्मानुसार न्याय करना, धर्मानुसार यानी कि धर्म के अनुसार, तो राजा का धर्मानुसार न्याय करना ही गोदों के फलों के मीठे व स्वादिष्ट होने का कारण है। राजा का धर्मानुसार न्याय करना ही इन गोदों यानी कि इन फलों के मीठे व स्वादिष्ट होने का कारण है। फिर आंसर नंबर फिफ्थ देखो, बुद्ध के कथन की परीक्षा लेने के लिए राजा ने क्या किया? जब बुद्ध ने उन्हें कहा था कि अगर राजा न्याय पूर्वक न्याय नहीं करेगा तो ये प्रजा सारी दुखी हो जाएगी। तो जब राजा ने इसकी परीक्षा लेने के लिए क्या किया? राजा ने अन्याय व अधर्म से राज करना राजा के धर्म विमुख होने पर राष्ट्र को क्या मिलता है? मतलब कि जब राजा धर्म विमुख हो जाता है तो राष्ट्र को क्या मिलता है? राजा के धर्म विमुख होने पर सारी प्रजा गलत रास्ते पर चलने लगती है। वह प्रजा दुखी हो जाती है। मतलब क्या बताया हुआ है कि जब राजा धर्म विमुख हो जाएगा तो क्या होगा? राजा के धर्म विमुख होने पर सारी प्रजा है वो गलत रास्ते पर चलने लगती है और जो प्रजा हो जाती है वो दुखी हो जाती है। विमुख होने पर सारी प्रजा
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजा के धार्मिक होने से राष्ट्र को क्या लाभ होता है? राजा के इसमें तो क्या क्वेश्चन था कि जब राजा होता है वो धर्म विमुख हो जाता है, अन्याय करने लगता है, तो क्या होता है? तो राजा के धर्म विमुख होने पर सारी प्रजा गलत रास्ते पर चलने लगती है, वह प्रजा दुखी हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजा के धार्मिक होने से राष्ट्र को क्या लाभ होता है? तो देखो, राजा के धार्मिक होने से पूरी प्रजा सुखी रहती है, पूरी प्रजा सुखी रहती है, सभी सही रास्ते पर चलते हैं, सभी सही रास्ते पर चलते हैं और उनमें आपस में प्रेम भाव बना रहता है। राजा के धार्मिक होने से पूरी प्रजा सुखी रहती है, सभी सही रास्ते पर चलते हैं और उनमें आपस में प्रेम भाव बना रहता है। ओके, सो नोट डाउन योर होमवर्क। Do oral question and short question answer in fair notebook, and I will send you pic of the rest of the question answer. Okay, thank you.